हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 150 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 21 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी कहानी से लिया हुआ है। इस कहानी को हम ऑलरेडी छुट्टी से पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बच्चों, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है कि जब भी हम किसी लिखी हुई बात को पढ़ते हैं या फिर जब भी हम अपनी बात को बोलते भी हैं या फिर जब भी हम किसी बात को लिखते हैं तो उस समय पर जो समय का ठहराव है उसको आपने महसूस किया होगा। तो ये जो समय का ठहराव है इसको हम विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। और इसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो होते हैं वो हमारी भाषा को या हमारी बात को स्पष्ट करते हैं और एकदम सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर इनका उचित प्रयोग ना किया जाए तो जो हम कहना चाहते हैं वो दूसरे व्यक्ति तक उस रूप में नहीं पहुंच पाएगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, रोको मत जाने दो। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रोको मत जाने दो। ठीक है, और अगला वाक्य देखिए, रोको मत जाने दो। पहला वाक्य क्या था? रोको मत जाने दो, यानी कि रोक लो, उन्हें जाने मत दो, है ना। लेकिन दूसरा वाक्य क्या है? रोको मत जाने दो, कि उन्हें रोकना नहीं है, उनको जाने दो। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों वाक्यों में जो शब्द हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। रोको रोको, मत मत, जाने जाने, दो दो। अगर इन दोनों वाक्यों में शब्द एक जैसे हैं तो फिर इन दोनों वाक्यों का अर्थ अलग कैसे हो रहा है? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों वाक्यों का जो अर्थ है वो इस छोटे से चिन्ह की वजह से अलग हो रहा है। यहाँ पर जो ये पहला वाक्य है इसमें इस चिन्ह का प्रयोग रोको के बाद में किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग रोको मत के बाद में किया गया है ना। इसी वजह से हम पहले वाक्य में रोको के बाद हल्का सा विराम दे रहे हैं, यानी कि हल्का सा रुक रहे हैं। दोबारा सुनिए, रोको मत जाने दो। ठीक है, और दूसरे वाक्य में हम मत शब्द के बाद में विराम दे रहे हैं, रोको मत जाने दो। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है? वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो कुछ विराम चिन्ह आपको नीचे दिए गए हैं, इन्हें हम सबसे पहले देखेंगे। आप पहला देख सकते हैं, पहला है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम, और इसका चिन्ह होता है ये वाला। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है बच्चों? इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर
उसके अंत में किया जाता है, यानी कि जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का मतलब है कि पूरी तरह से विराम, यानी कि पूरी तरह से रुक जाना। उदाहरण के तौर पर, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर मेरी बात खत्म हो गई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, पूर्ण विराम लगाया है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये इस तरह का होता है। बच्चों, इसका नाम सुनकर आप जान ही गए होंगे, प्रश्नवाचक, यानी कि जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इसीलिए हमने इसके अंत में किसका प्रयोग किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला है अल्प विराम चिन्ह। क्या है, अल्प विराम चिन्ह। बच्चों, अल्प विराम का मतलब है, अल्प का मतलब है थोड़ा और विराम का मतलब है रुकना। तो जैसे पूर्ण विराम में हम पूरी तरह से, पूर्ण का मतलब होता है एकदम पूरा, तो पूर्ण विराम में हम पूरी तरह से रुक रहे थे। अल्प विराम, अल्प यानी कि थोड़ा, तो यहाँ पर हमें कितना रुकना है, थोड़े समय के लिए रुकना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अल्प विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। ओके, तो ये है हमारा अल्प विराम का चिन्ह। उदाहरण देखते हैं। राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए। तो आपने ध्यान दिया बच्चों कि हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विराम लिया था। राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए। तो बच्चों, जब हम किन्हीं दो के बारे में बात करते हैं तो उसे हम और के द्वारा अलग कर देते हैं, लेकिन अगर हमें दो से ज़्यादा, 3, 4 या 5 जितने भी लोगों या फिर रंगों या फिर किन्हीं भी चीज़ों के बारे में बात करनी होती है तो उन्हें अलग करने के लिए भी हम वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, राम, मोहन और सलमा। तो यहाँ पर हमने मोहन और सलमा को तो और शब्द से अलग कर दिया, लेकिन जो तीसरा शब्द था राम, उसे अलग करने के लिए हमें यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, बच्चों, इसका चिन्ह कुछ इस तरह का होता है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम बहुत दुखी हैं या फिर आश्चर्य, मतलब कि हमें हैरानी होती है किसी बात से, या फिर जब हम किसी बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर जब हमें किसी बात से घृणा आती है, घिन होती है, तो उन भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर हम एक तरह का क्या दिखा रहे हैं, आश्चर्य दिखा रहे हैं, हैरानी दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने वाह शब्द के बाद में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो मुझे लगता है कि अब आप इन चिन्हों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे की एक्सरसाइज करते हैं। आइए इन चिन्हों का कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। तो जल्दी से बताइए कि ये कौन सा चिन्ह है। बिल्कुल सही बच्चों, ये है पूर्ण विराम। कौन सा है, पूर्ण विराम। इसी तरह से ये कौन सा चिन्ह है, ये है प्रश्नवाचक। कौन सा है, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों, विस्मयादिबोधक। तो यहाँ पर आप लिख देंगे विस्मयादिबोधक। और ये कौन सा है, ये है अल्प विराम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अल्प विराम। प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों,
आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको उपयुक्त जगह पर विराम चिन्ह लगाकर अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला वाक्य है, सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि जब सुनीता बाजार जाती है तो वो रास्ते में कुछ बच्चों को रस्सी कूदते हुए और गेंद खेलते हुए देखती रहती है और थोड़ी देर वो वहाँ पर रुक जाती है। उसके बाद वो वहाँ से बाजार जाती है ना। तो चलिए अब हम इसमें सही जगह पर विराम चिन्ह लगाते हैं। तो सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेंगे। तो जहाँ पर हम थोड़ा सा विराम लेते हैं वहाँ पर हम लगाते हैं कॉमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉमा। उसके बाद सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। तो यहाँ पर हमारी बात क्या हो गई है, पूरी हो गई है, यानी कि कंप्लीट, खत्म हो गई है। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे पूर्ण विराम, यानी कि अब हम यहाँ पर पूरी तरह से रुक जाएंगे। इसी तरह से अगला देखिए, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पर सुनीता क्या कर रही है, खुद से ही सवाल कर रही है, प्रश्न पूछ रही है। तो इसलिए इस वाक्य के अंत में क्या आएगा, इस वाक्य के अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है। तो आप जानते हैं ना कि एक छोटी सी बच्ची ने उससे ये सवाल पूछा था कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, यानी कि उसकी पहिया कुर्सी के बारे में पूछा था। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तो बच्चों अब यहाँ पर कहाँ पर आपको विराम चिन्ह लगाना है और कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, ये आपको खुद से करना होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 3, सुनीता आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप उचित विराम चिन्हों तथा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं। बच्चों जैसा कि आप भी आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही सुनीता भी कर रही है और वो अपने इस अनुभव को अपने चाचा जी को बताना चाहती है। तो आपको सुनीता की मदद करनी है उन्हें पत्र लिखने में। ठीक है, उसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाने हैं और दूसरा, पत्र लिखते समय आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है, जैसे कि लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद, कोरोना। ठीक है, तो चलिए अब हम पत्र लिखते हैं। तो बच्चों जब भी हम अपने किसी मित्र को या फिर अपने किसी परिवार के सदस्य को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर अपना एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का एड्रेस। तो यहाँ पर मैंने एक पता लिखा है, आपको यहाँ पर अपना अपना पता लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है मकान संख्या 404, मयूर विहार फेज़ 1, दिल्ली 91। ओके, दिनांक, उसके बाद हम लिखते हैं डेट, जिस दिन वो पत्र लिखा जाता है। तो ये पत्र हम किस दिन लिख रहे हैं, 21 जनवरी के दिन, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 21 जनवरी 2021। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम अपना आदर प्रकट करते हैं। अगर आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आप पूजनीय लिख सकते हैं या नमस्कार लिख सकते हैं या जो भी आप चाहते हैं, जिस भी तरह से आप अपना आदर प्रकट कर सकते हैं। और अगर आप किसी छोटे व्यक्ति को लिख रहे हैं पत्र तो यहाँ पर आप प्रिय के साथ में उसको शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि हम चाचा जी को लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है पूजनीय। ठीक है, पूजनीय चाचा जी, हम सब यहाँ पर कुशल मंगल हैं। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। चाचा जी, मैं आपको अपनी ऑनलाइन कक्षा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली और पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसकी वजह से हमारे स्कूल भी बंद कर दिए गए। परंतु स्कूल बंद होने के बावजूद भी हमारी पढ़ाई नहीं रुकी। हमें हमारे अध्यापक ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से
हमारा पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है वो पूरा करवा रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी हमारे स्कूल का ग्रुप बनाया गया है, जिसमें अध्यापक और अध्यापिका हमें ज़रूरी सूचना और हमारा काम भेजते हैं। हमें ऑनलाइन पढ़ाई करने में भी बहुत मज़ा आता है। अब मेरी कक्षा का समय हो रहा है। चाचा जी, चाची को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने पत्र को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए यहाँ नीचे हम लिखेंगे आपकी प्यारी, अगर आप लड़की हैं तो प्यारी लिखेंगे, अगर आप लड़का हैं तो यहाँ पर आप प्यारा लिख सकते हैं। आपकी प्यारी भतीजी या भतीजा, लड़की है तो भतीजी और लड़का है तो भतीजा। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है अपना नाम, तो इसे आप ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।